देखिए सबको नाचना है। जमुना जीरो पानी लागे, कपड़े तो ऐसे नए डिजाइन के कभी आप घर के बड़े ही ना पहने हो। श्रीरंग जी को लग रहा है इसका मतलब जरिया का धान वान आया है, तो जल्दी बताओ। जोशी जी ने कहा अपने को बधाई तो मिल गई, अब इनको बांटा। ठाकुर जी कहते पूर्ण पावली की टाइम में बराबर आ जाऊं, अभी तो समय है ना, मायरे में समय, अभी तो नरसिंह जी आए, अभी तो है 2-3 दिन। वो कहे कि अभी तो मैं जाता हूँ, आधी रात का समय है, लुगाई भी छोड़ना आया। भगवान लक्ष्मी जी को बताए बिना ही आ गए थे, लुगाई से भगवान भी डरे। भगवान कहते अभी तो मुझे जाने दो, वहां जाकर तो बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ठाकुर जी जाते हैं। अब यहाँ पर सुबह सुबह कोकलिया जी महाराज जो जोशी जी आए थे पत्रिका लेकर नरसिंह जी के पास, उन्होंने देखा, उन्होंने तो असली रंग वहीं देख लिया था कि इनके पास कुछ है नहीं। तो देख रहे वो कहे कि नरसिंह जी तो आ गए। फिर साथ में वो टूटी गाड़ी, भगवान की जाती वो गाड़ी फिर टूट गई। वो टूटी गाड़ी देखी, सूर्य को देखा। तो जोशी जी कहते हैं कि अपने जाकर श्रीरंग जी को खबर तो दे दे, पर खबर की बधाई तो ले ले। कि बाद में गाड़ी को देख बधाई, पहले बाजार, तब बाजार खुलने लग रहा है। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने कहा कि लीजिए बाबा जी आ गया। सबको गाना है, पीछे तक जितने पुरुष बैठे, जीतना है तो गाना। लेकिन बाहर तो घर में तो आपको मौका नहीं मिलता, मैं यहीं पर आपको मौका दे रही हूँ। जरा गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार, मेरी मान ले। सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, बूढ़ा बैल बीमार, मेरी मान ले। क्या बात, वेरी गुड। अब महिलाओं की बारी, सबको गाना है पीछे तक एकदम अच्छे से, ठीक है। जरा गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर अंजार,
सूर्या बोलिया टूटी गाड़ी, बूढ़ा बैल बीमार। कौन जीता? वेरी गुड। ये घर में शांति का माहौल है। आइए अब दोनों को मिलकर गाना, उठाओ पूरे पूरे हाथ, तालियां एक साथ। जरा गाड़ी थाम भगत मन जानो नगर। लेकिन लगती है, ये सबको पता है, चाहे वो यहाँ पर आशीर्वाद यहाँ जोर की लगती है। यहाँ सारे पीछे सूर्या मिलके भगवान को पीठ पर थपेड़े दे रहे हैं। क्या काम किया है, अरे इतना अच्छा बच्चा है यार, भगवान वो दृश्य देखने लायक है। नरसी भजन सुनावन लाग्या, सूर्या बोलिया हरि हरि। नरसी भजन सुनावन लाग्या, सूर्या बोलिया हरि हरि। नरसी जी जत पीठ थपेड़ी, नरसी जी जत पीठ थपेड़ी। जीव तोरे मोटियार बात मेरी मान ले। एक बार अब भजन खत्म हो गया है तो एक मुकाबला करते हैं। भगवान गाड़ी चला रहे थे, यानी भगवान बैलों को हाँकते ना, उस जगह पर जाकर बैठ गए थे। अब पीछे सारे सूर्या बैठे हैं। अब जिनके घर में बुजुर्ग है उनको पता होगा कि आप कोई अच्छा काम करें तो बुजुर्ग आपको आशीर्वाद कैसे देते हैं, बताओ। है ना, बहुत जोर की लगती है। दिक्कत क्या है कि क्योंकि वो बूढ़े होते जा रहे हैं ना, तो उनके शरीर पर उनका कंट्रोल नहीं है। वो अपने हिसाब से धीरे ही करते हैं, पर वो हाथों पर कंट्रोल। अपना तो रोकड़ रुपए का काम निकल जाएगा। नरसिंह जी कहते ये बात तो भगवान को भी समझ आ गई कि इनको ये बात जच गई, तो भगवान थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं
मोटियार मतलब जवान। और कोई जवान कोई बुजुर्ग को पकड़ने की कोशिश करेगा वो तो तुरंत ही पकड़ लेगा। बुजुर्ग तो धीरे धीरे चलते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि हमारा जो भागना है वो तो इसका चलना है। हम कितनी दूर भाग के जाएंगे इसे तो हमें पकड़ लेगा। इतने में तो भगवान पहुंच गए। आइए, बहुत सुंदर भजन है और सुंदरता ये है कि इस भजन में नरसिंह जी और भगवान के बीच वार्तालाप हो रहा है, बातचीत है दोनों की। और उससे ज्यादा सुंदरता ये है कि नरसिंह जी को पता नहीं है कि सामने भगवान है। तो भगवान की पूरी कोशिश है कि मैं गाड़ी में बैठ जाऊं, और क्योंकि नरसिंह जी को पता नहीं है कि ये भगवान है तो नरसिंह जी की पूरी कोशिश है ये गाड़ी में पीछे पीछे। नरसिंह जी और सब तो धीरे धीरे चल रहे थे। में सूरदास जी कहते हैं नरसिंह जी एक मीनक आवे। मीनक माने आदमी। एक मीनक आवे। नरसिंह जी कहे आंखिया तो तारी कुतियोड़ी। औजार बताओ। हथौड़ी, कील और आरी। बसोला है ना, कुल्हाड़ी। और आप तो आपके घर के बाहर ऐसे आवाज लगाए आप तो डर जाएंगे। यहाँ दुनिया का बॉस आकर खड़ा हो गया, वो खुद कितना डर गए सोचिए। प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई, अरे कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। भगवान कहते नहीं, तुम्हारे सारे औजार दो। अरे औजार का आप क्या करेंगे? आपके कोमल कोमल हाथ, कोई काम है आप। देखिए नरसिंह जी की गाड़ी टूटी थी। नरसिंह जी ने ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी आ गए थे। हमारे सबकी जीवन की गाड़ी भी टूटी ही है। हमें क्या पता, हम भगवान को मन से याद करें, भगवान आ जाए। उठाओ एक बार पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे पीछे तक, जो भक्त खड़े हैं वो भी, और तालियां जोरदार एक साथ। इस भाव के साथ कथा को सुनिएगा कि इन 3 दिनों में भगवत रूपी इस कथा को हम सभी को अपने भीतर समाहित करना है। भारतीय संस्कृति का बड़ा उपकार है हम सभी के ऊपर कि ऐसे ग्रंथ हम सभी को प्राप्त हुए, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा हो, रामचरितमानस। तो वह तस्वीरें सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर जगह तैर रही, और सारे प्रदेश की निगाहें इस वक्त हरदा पर हैं कि ऐसा धार्मिक अनुष्ठान आप सभी ने किया है। हरदा की कृषि उपज मंडी में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और यकीन मानिए महानगरों को भी ऐसी व्यवस्थाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं जैसी हरदा में हमें प्राप्त हो रही है। मोरण गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना का भी कल शुभारंभ हुआ। माननीय कृषि मंत्री महोदय माननीय कमल पटेल जी कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं।
आचार्य जी से प्रार्थना, ब्रजेश जी महाराज मंच पर हमारे साथ आएंगे। आयोजक परिवार आपका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ ही देर में पूज्य जय किशोरी जी का पदार्पण होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में हम कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करेंगे। सूचना आप सभी के लिए जो कि मुझे प्राप्त हुई है। पांचवा और अंतिम निवेदन आप सभी से। इन 5 दिनों में, इन 3 दिनों में इस व्यासपीठ के समक्ष में एक संकल्प ले लीजिएगा। कोई भी संकल्प, कोई भी बात जो बड़े दिनों से प्रयास कर रहे हो, झूठ बोलते हो, झगड़ा करते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, कोई गंदी आदत हो तो भगवान से बोलिएगा, इस व्यासपीठ के समक्ष छोड़ दें, त्याग दें। और यकीन मानिए, इस व्यासपीठ के समक्ष अगर आपने ऐसा कोई निर्णय, ऐसा कोई संकल्प ले लिया तो भगवान योगेश्वर स्वयं आपके उस संकल्प को